हेलो एवरीवन, जेई मेन पीवाईक्यू क्वेश्चन सीरीज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। देखो इसमें क्या दिया हुआ है कि सेल्फ इंडक्टेंस से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दिया है, उसमें से बताना है कौन सही है कौन गलत है। तो देखो पहला क्या दिया है कि सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल डिपेंड्स ऑन इट्स ज्योमेट्री। यह सही है। ठीक है, अब इस सभी को मैं एक सोलेनॉइड ले रहा हूँ, या उसको इंडक्टर भी बोलते हैं, सोलेनॉइड को ही इंडक्टर बोलते हैं, और फिर उससे समझते हैं। तो देखो यहाँ पे मान लेते हैं कि यह मेरा इंडक्टर है। इसका लेंथ को मैं मान ले रहा हूँ कि इसका लेंथ जो है वह एल है। ठीक है, और इसका जो रेडियस है वह यहाँ से यहाँ तक आ रहा है। यहाँ से करंट अगर आई गया भाई, तो यहाँ से फिर भाई आई बाहर निकलेगा। अब क्या होगा कि इसका जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है एल, ध्यान रखा, एल जो होता है एल बाई वी, वो होता है म्यू नॉट एन स्क्वायर। एन क्या है, तो नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, यानी कि यहाँ पे अगर हम लोग एन बोले तो मान लो इसका टोटल नंबर ऑफ टर्न कैपिटल एन है, तो कैपिटल एन बाई एल हो जाएगा। म्यू नॉट है परमिबिलिटी। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि जब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सोलेनॉइड के अंदर कुछ भी नहीं है, तो म्यू नोट होगा, यानी कि परमिबिलिटी इन फ्री स्पेस। अगर मान लो यहाँ पे मैं कोई एक सॉफ्ट आयरन कोर डाल दे रहा हूँ, इसके अंदर कोई सॉफ्ट आयरन कोर डाल दे रहा हूँ, तो यहाँ पे जो एन यहाँ पे जो बन जाएगा, इसके लिए अगर कोई सॉफ्ट आयरन कोर डाल दिया, तो यहाँ पे जो एल वाई वी होगा वो आ जाएगा म्यू एम मीडियम का इंटू एन स्क्वायर। मतलब कि परमेबिलिटी ऑफ द सॉफ्ट कोर, सॉफ्ट आयरन कोर का हो जाएगा। ठीक है, जो भी डालना है इसमें, जो मटेरियल डाल दोगे उसका यहाँ पे परमेबिलिटी आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे समझो कि क्या है कि एल, ठीक है भाई, तो एल को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सोलेनॉइड या इंडक्टर। तो यह क्या होगा, तो यह होगा पाई आर स्क्वायर, ये एरिया इंटू लेंथ हो गया एल, यह होता है इंडक्टर। ठीक है, तो यह जियोमेट्री पे डिपेंड कर रहा है क्या, हाँ पाई आर स्क्वायर, रेडियस और लेंथ चेंज करोगे तो एल चेंज हो जाएगा। दूसरा, नंबर ऑफ टर्न पे भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तीसरा यहाँ पे म्यू, यानी कि यहाँ पे इस सोलेनॉइड या इंडक्टर के अंदर कौन सा मटेरियल है उस पर भी डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे देखो पहला क्या दिया है कि सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल डिपेंड्स ऑन द ज्योमेट्री, जो कि सही है। दूसरा, सेल्फ इंडक्टेंस डज नॉट डिपेंड ऑन द परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम, गलत बात। यहाँ पे साफ साफ डिपेंड कर रहा है, अगर मैं यहाँ के इसके अंदर का मीडियम चेंज करूँ तो सेल्फ इंडक्टेंस चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यह गलत हो गया। सी क्या है, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजेज एनी चेंज इन द करेंट इन द सर्किट। भाई ये तो बिल्कुल सही है। और ये कहाँ से आता है, सबसे पहले डायरेक्शन बताया था, तो जो लेंज साइंटिस्ट है, लेंज लॉ। ठीक है, तो सिंपल सा बात है, ये अच्छे से पढ़े होगे कि जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वह चेंज अपोज करता है किसका, तो चेंज ऑफ करंट का। ठीक है, तो यह भी सही है। अगला डी में देखें तो सेल्फ इंडक्टेंस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनालॉग ऑफ मास इन मैकेनिक्स। तो यह भी सही है। देखो अब समझो क्या है कि मैकेनिक्स में मास क्या करता है। तो देखो मास जो होता है, मास वह चेंज का अपोज करता है। मान लो जैसे कि यहाँ पे एक एम इज इक्वल टू 1 kg है, और दूसरा यहाँ पे मास ले लेते हैं, मान लो एम इज इक्वल टू 100 kg है, और दोनों रेस्ट में है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दोनों अभी रेस्ट में है। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर मैं 1 न्यूटन का फोर्स लगाया तो यह मूव करने लगेगा, लेकिन अगर इसमें 1 न्यूटन का फोर्स लगाया तो यह मूव नहीं करेगा। ठीक है, अब इसमें मुझे इसको मूव कराने के लिए मुझे क्या होगा कि मान लो 200, 300 या 500 या 1000 का फोर्स लगाना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि जो जितना भारी होगा उसको मूव कराने के लिए उतना ही फोर्स लगेगा। यानी भारी होने का मतलब क्या होगा कि जिसका मास ज्यादा होगा। अब मास ज्यादा होने का मतलब क्या हुआ कि वह उतना ही देर से वह मोशन का अपोज कर रहा है, चेंज का अपोज कर रहा है। ध्यान रखना, यहाँ पे यह क्या कर रहा है, मास जो है वह चेंज का अपोज कर रहा है। कि भाई अगर यह रेस्ट में तो रेस्ट में रहना चाह रहा है, और मोशन में तो मोशन में रहना चाहेगा, कि मूव करता है। अगर इसको रोकना होगा तो इसको रोकने के लिए कम फोर्स लगाना होगा। जैसे कि मान लो जो अभी आईपीएल चल रहा है, तो आईपीएल में क्रिकेट बॉल को जो हम लोग कैच करते हैं तो वहाँ पे बहुत कम फोर्स लगाते हैं। लेकिन आप सोचो बॉल के सामने मैं 200 kg का एक बॉल डाल दूं तो कोई रोक पाएगा क्या, कैच कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। क्यों भाई, क्योंकि उसको रोकने के लिए उसके मोमेंटम, यानी कि उसके मोशन को चेंज करने के लिए, यानी कि जो मूव कर रहा है उसको रेस्ट में लाने के लिए तुम्हें मैक्सिमम फोर्स लगाना होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे जो मास होता है वह बता रहा है किसका, वह अपोज कर रहा है किसका, चेंज का। और यहाँ से ही हम लोग बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं कि जो मास है वह क्या है, इनर्शियल इफेक्ट है, इनर्सिया है। जो मास है, मास समझो या इनर्सिया समझो, बात एक ही है, ऐसे भी बोलते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पे जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है वह करेंट का अपोज करता है, सॉरी करेंट का अपोज नहीं करता, करेंट के चेंज का अपोज करता है। कि भाई अगर मान लो यहाँ पे करंट कोई आई करंट फ्लो कर रहा है, वो कांस्टेंट है, तो यहाँ पे कोई अपोज नहीं होगा, जो जैसे जा रहा है वैसे जाने दो। जैसे कि मान लो यहाँ पे जो बॉल है या मूव कर रहा है तो करने दो। अब इसे रोकना है, यानी इसके मोशन को चेंज करना है। उसी प्रकार यहाँ पे करंट को चेंज करना है, या तो करंट को जीरो करो या करंट को बढ़ाओ, तो यहाँ पे जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो उसका अपोज करेगा।
यानी इनर्शियल इफेक्ट जैसा कुछ ना कुछ शो कर रहा है। जो मैकेनिक्स में इनर्शियल इफेक्ट है वैसा ही यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में कुछ यह काम कर रहा है, चेंज ऑफ करंट का अपोज कर रहा है। तो यह भी क्या है, एक एनालॉग है मास का। ठीक है, तो यह भी सही हो गया। अब ई देखो, तो वर्क नीड्स टू बी डन अगेंस्ट सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन एस्टैब्लिशिंग द करंट। ऑब्वियस ही बात है भाई, मान लो यहाँ पे समझो बात को कि अगर मैं मास में मान लेता हूँ, मैं इसी से एक्सप्लेन करूँ, मास में अगर मुझे कुछ वर्क करना है तो इसका मोशन चेंज होगा। अगर मैं इस पर कुछ वर्क किया, ठीक है, तो इसका मोशन चेंज होगा। क्यों होगा? क्योंकि तुम्हें पता है कि वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अगर मैं कोई एक्सटर्नल वर्क कर रहा हूं तो इसका काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा, काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा तो मोशन होगा। अब यहाँ पे वही बात है कि अगर मुझे करंट फ्लो कराना है तो यह मान लो अगर इसमें कोई करंट नहीं जा रहा है तो सेल्फ इंडक्टेंस जो इसका होगा वह क्या चाहेगा, वह चाहेगा कि इसमें कोई करंट ना जाए। अब क्या होगा कि मैं जैसे ही इसमें करंट डाला तो डालने के लिए, करंट यहाँ पे फ्लो कराने के लिए मुझे कुछ ना कुछ उसके अपोजिंग काम करना पड़ेगा। तो यहाँ वही लिखा है कि वर्क नीड टू बी डन अगेंस्ट सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। कि देखो अगर यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे करंट बढ़ना है, जैसे मान लो अभी करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा है, कुछ देर बाद मैं इसको बढ़ाना चाहूंगा तो यहाँ पे देखो करंट का डायरेक्शन मेरा यह है ना, तो यहाँ पे जो ईएमएफ एक जनरेट होगा वह क्या करेगा, इसका अपोज करेगा, यानी कुछ इस तरह से यह करंट इधर फ्लो कराना चाहेगा। और यह जो करंट होगा, मान लो इसे मैं आई आर बोल रहा हूँ और मैं यहाँ से जो बढ़ाना चाह रहा हूँ कि भाई इधर करंट बढ़े, तो मुझे क्या हो रहा है, इसके उल्टा, इसके अपोजिट मुझे वर्क करना पड़ेगा, तभी तो करंट फ्लो करेगा। तो वही यहाँ पे भी लिखा है कि वर्क नीड टू बी डन अगेंस्ट सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ऑब्वियस बात है, इंड्यूस्ड ईएमएफ के अगर मैं कुछ वर्क किया है, कर नहीं मतलब नहीं कर रहा हूं तो करंट फ्लो ही नहीं करेगा, तो मुझे इसके अगेंस्ट वर्क करना ही पड़ेगा, ठीक है, करंट फ्लो कराने के लिए। तो यह भी स्टेटमेंट सही है। तो मेरा ए सही हो गया, सी सही हो गया, डी सही हो गया और ई सही हो गया। कौन सा ऑप्शन है? ए सी डी ई, यानी जो थर्ड ऑप्शन है वह करेक्ट ऑप्शन होगा। सो आई होप एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा आप लोगों को। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।